हाय फ्रेंड्स, आज हम ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ जानेंगे। राइट। सो सबसे पहले ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के बारे में जानने से पहले एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ अबाउट इनकम टैक्स डिडक्शंस। तो आप अच्छे से जानते हो कि एटीसी में अलग अलग डिडक्शंस मिलते हैं जिससे हम हमारी टैक्स सेविंग कर सकते हैं। ठीक है। सो उसमें एक वन ऑफ द ऑप्शन इज ईएलएसएस म्यूचुअल फंड। लाइक इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो या निवेश करते हो तो आपको एटीसी में डिडक्शन मिलेगा जिससे आप अराउंड 45,000 तक का टैक्स बचा सकते हो। सो उसी कॉन्टेक्स्ट में चलिए हम शुरू करते हैं कि ईएलएसएस म्यूचुअल फंड होता क्या है। सो अगर आप फुल फॉर्म देखते हैं तो ईएलएसएस का फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। जी हाँ, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में हम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, साथ ही साथ हम हमारा वेल्थ बढ़ा सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड एक ऐसा ऑप्शन है या ऐसा जरिया है जहां पे हम अपने पैसे निवेश कर सकते हैं, शेयर मार्केट में, बॉन्ड्स में या किसी भी अन्य असेट में। ठीक है। ये ऑप्शन मिडिल क्लास लोगों के लिए भी एक सबसे अच्छा ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि हम छोटी से छोटी अमाउंट हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक हम बोलते हैं ना, छोटा से छोटा पार्ट खरीद सकते हैं जो शेयर मार्केट में पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो 1,000 लोगों से 500 रुपया जमा करती है और वो टोटल अमाउंट इंडिया के टॉप 10 कंपनीज में निवेश करती है। अब जो भी वो टॉप 10 कंपनीज प्रॉफिट कमाएगी उसके रिटर्न्स हमें मिलेंगे और वो रिटर्न्स म्यूचुअल फंड मैनेजर हमें कैरी फॉरवर्ड कर देगा अपना मैनेजमेंट फीस कट करने के बाद। ठीक है। अब हम समझते हैं कि अगर मैं अकेला इंडिविजुअल होता तो मैं टॉप 10 कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनके शेयर प्राइसेस भी ज्यादा होंगी एंड सेकेंडली इतना मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं 10 अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकूं। बट म्यूचुअल फंड के कारण मुझे ये पॉसिबल हुआ। इससे मुझे दो फायदे हुए। एक तो मैं मल्टीपल कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट कर दिए, सेकंड मेरी रिस्क डाइवर्सिफाई हो गई, मेरी रिस्क मिनिमाइज हो गई। अब ईएलएसएस म्यूचुअल फंड क्या है? अब देखो, तरह तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड जो सिर्फ इक्विटी मार्केट में पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। दूसरा है कि डेट म्यूचुअल फंड, सिर्फ डेट मार्केट में डाले जाते हैं पैसे। और तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल, मतलब कुछ पैसा आपका इक्विटी में लगाया जाएगा, कुछ पैसा आपका डेट में लगाया जाएगा। सो बट ईएलएसएस आप देख सकते हैं ये इक्विटी लिंक्ड है, मतलब आपके पूरे के पूरे पैसे ये इक्विटी शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट किए जाएंगे। अगर आप ईएलएसएस म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आपकी टैक्स सेविंग होगी, बट आपका डिडक्शन आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 1,50,000 का ही मिलेगा अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है। फिर ईएलएसएस फंड का लॉक इन पीरियड है 3 साल, जो इन ऑप्शंस में एटीसी डिडक्शंस के ऑप्शन में सबसे कम है। अगर आप पीपीएफ का देखोगे तो वो 15 साल का है, अगर आप एफडीज का देखोगे तो वो मिनिमम 5 साल का है। तो सबसे कम वाला अगर ऑप्शन आपको देखना है तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड। ठीक है। फिर ये जो भी आपकी जो अर्निंग होगी या इनकम होगा आफ्टर 3 इयर्स, वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्स किया जाएगा अगर आपका इनकम 1 लाख से ज्यादा है। और जो भी आपको इस पे जो डिविडेंड मिलता है वो तो एग्जम्प्ट ही है। फीचर्स क्या है? मिनिमम 80% आपका जो टोटल कॉर्पस है वो पूरा का पूरा इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में ही इन्वेस्ट किया जाएगा। और ये डाइवर्सिफाइड मैनर में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे मार्केट कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, अलग अलग थीम्स में, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया जाता है सो दैट आपका रिस्क कम से कम हो। अब यहाँ पे कोई मैक्सिमम टेन्योर नहीं है, इसका मतलब आप जितना चाहे तब तक आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करके रख सकते हो, आपको कुछ विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। बस मिनिमम पीरियड है 3 साल। फिर इसका टैक्स, आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलता है अगर आप एटीसी में इन्वेस्ट करते हो, प्लस आपका इनकम जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो टैक्स हो जाएगा अगर आप विड्रॉ करते हो या आपके यूनिट सेल करते हो। क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए ईएलएसएस में?
कि फर्स्ट बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन। जी हाँ, हमें डाइवर्सिफाई रिस्क मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारे पैसे अलग अलग कंपनीज में अलग अलग सेक्टर्स में लगे हैं, तो कुछ सेक्टर्स में रिस्क ज्यादा है, उसमें हम कम पैसे लगाएंगे। और ये सब संभालने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट है, जो है फंड मैनेजर। फंड मैनेजर अपनी रिसर्च, अपने एनालिसिस करने के बाद पैसे लगाता है। सो आप पैसे ठीक से लगा रहे हो या नहीं लगा रहे, आप खुद इतने एजुकेटेड हो नहीं, तो भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड बेनिफिट है लो मिनिमम अमाउंट। जी हाँ, म्यूचुअल फंड में आप कम से कम 500 मंथली का भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, जिससे आपको बर्डन नहीं आएगा और आपका सेविंग्स भी होती रहेगी। थर्ड बेनिफिट ये है कि आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप लमसम में भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आप एक एसआईपी मतलब मंथली एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में जमा कर सकते हो। दोनों भी ऑप्शन आपके पास है टू अवेल द टैक्स बेनिफिट्स। थैंक यू।